हेलो फ्रेंड्स, गोगा नवमी की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गोगा जी की पूजा करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो होती है चावल, गुड़, हल्दी, घी का दीपक, मौली, रोली, काजल और लौंग। इसी के साथ मैंने ले ली है धूप और यहाँ पे अनाज और अनाज के साथ मैंने ले ली है दक्षिणा। और घर में जो भी सामान बनाया जाता है प्रसाद के रूप में वो सभी यहाँ पे मैंने रख लिए। यहाँ पे मैंने 9 पूरियां लिए, एक बड़ी और 8 छोटी। और गोगा जी के प्याज भी चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से प्रसाद के रूप में जो भी चीजें घर पे बनाई जाती है वो सब ले सकते हैं। हम नारियल भी रख सकते हैं। और इसी के साथ ले लिए मैंने फूल और इसके साथ दूर्वा। और जो राखी हमने रक्षाबंधन के दिन बांधी थी वो राखियां भी आज के दिन गोगा जी के चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे कोयले से मैं गोगा जी का चित्र बना रही हूँ। कोयले को थोड़ी देर दूध में भिगो लेने के बाद इस तरह से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा चित्र बनता है। तो इस तरह से एक घोड़ा बनाएंगे सबसे पहले और घोड़े के ऊपर गोगा जी का चित्र बना देंगे। जैसे गोगा जी महाराज जो है वो घोड़े के ऊपर विराजमान है। तो इस तरह से जैसा भी हमें आता है उस तरह का चित्र हम बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा अच्छा है तभी हम बनाए। इस तरह से नॉर्मल चित्र बना देंगे और दोनों साइड में नाग के जोड़ों का चित्र बना देंगे, क्योंकि गोगा जी महाराज जो है वो नागों के देवता है और इस दिन नागों की पूजा की जाती है। तो अनाज की ढेरी को इस तरह से बिछा देंगे और इसके ऊपर दीपक जला देंगे। दीपक हमें देसी घी का ही जलाना होता है। और इसी के साथ हम कर देंगे यहाँ पर धूप। इसके बाद पूजा के लिए जो भी पुष्प है वो पुष्प चढ़ा देंगे और इसी के साथ चढ़ा देंगे दुर्वा, क्योंकि पूजा में पुष्पों का विशेष महत्व है। अगर हमारे पास है तो हमें पुष्प जरूर चढ़ाने चाहिए, अगर नहीं है तो हम इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम तिलक करेंगे, सबसे पहले हल्दी से और उसके बाद रोली से। हल्दी से गोगा जी महाराज की तिलक किया जाता है। तो पहले हम करेंगे गोगा जी के तिलक और उसके बाद करेंगे जो नाग के चित्र बनाए हुए उनके हल्दी के ही तिलक करने हैं। तो इस तरह से हल्दी का तिलक निकाल देंगे। हल्दी का तिलक निकालने के बाद फिर हम रोली का भी तिलक निकालेंगे। तो इस तरह से रोली का तिलक भी हम साथ के साथ निकाल देंगे गोगा जी महाराज की और दोनों साइड में जो नाग के जोड़े बनाए हुए हैं उन सभी के। और इसके बाद वस्त्र समर्पित करेंगे मौली से। यहाँ पे मैंने कलावा लिया है और इससे हम गुड़ की सहायता से भी चिपका सकते हैं और हमारे पास अगर आटा है तो हम आटे से भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे हम महाराज के चढ़ा देंगे मौली और दोनों साइड में जो नाग बने हुए हैं नाग के चित्र वहां पर भी हम चढ़ा देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम लगाएंगे भोग। यहाँ पे मैं खीर का भोग लगा रही हूँ। घर में जो भी सामग्री बनी हुई है किसी भी चीज का हम भोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगी खीर का भोग। उसके बाद जो भी चीजें हैं बनाई हुई वो उन सभी का भोग लगा दूंगी। सबसे पहले मैंने गोगा जी महाराज के भोग लगाया और उसके बाद मैंने नागों के भी भोग लगा दिया है। तो इस तरह से भोग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे गोगा जी महाराज की कढ़ाई की जाती है जिसमें हमारे मीठे बड़े बनाए जाते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में गुलगुले बोलते हैं। तो खीर और गुलगुले हमारे यहाँ पर गोगा जी महाराज की गोगा नवमी के दिन जरूर ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से मैं चढ़ा दूंगी और मोली लेकर दोनों साइड में इस तरह से मैं बांध दूंगी। और यहाँ पे जो 8 पूरी बनाई हुई है तो उन सभी पे गुड़ रख के और यहाँ पे मैं चढ़ा दूंगी ये सारा सामान। उसके बाद जो गोगा मेड़ी बनी हुई होती है गांव में या पास में कहीं भी तो वहां पर चढ़ाया जाता है। और ये राखियां हैं जो हमने रक्षाबंधन के दिन बांधी थी। तो ये राखियां भी आज ही के दिन गोगा जी महाराज के चढ़ जाती है। तो इस तरह से दक्षिणा देनी बहुत ही जरूरी होती है महाराज के। और प्याज भी मैं इसी के साथ में चढ़ा दूंगी। गोगा जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनके प्याज चढ़ाई जाती है। और लास्ट में मैं इस तरह से दीपक से कर दूंगी पूजा। तो 5 बार मैंने यहाँ पे आरती कर दी है। अगर हमें कथा आती है या हमने गोगा नवमी का व्रत किया है तो हम यहाँ बैठकर कथा भी पढ़ सकते हैं। और लास्ट में मैं जल चढ़ा दूंगी। पूजा संपूर्ण होने के बाद दोनों साइड इस तरह से जल चढ़ाया जाता है। और ये सारा जितना भी सामान है वो गोगा मेड़ी पे भेज दिया जाता है। जहाँ पे हमारे गोगा मेड़ी होती है वहाँ पे ये सब भेज दिया जाता है। राखियां भी वहीं भेज दी जाती है।